नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़े उस चर्चा की जो दिल्ली से लेकर पटना तक सुर्खियों में है। हाल ही में बिहार के एक बड़े युवा नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में एक वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से बातचीत में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने राजनीति, चुनाव और लोकतंत्र को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। यह बातचीत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि काफी समय से यह कहा जा रहा था कि वे चुनाव के बाद चुप है, लेकिन इस मंच पर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय सामने रखी। तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए बताया कि कैसे कम उम्र में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां संभाली और कैसे बिहार की राजनीति में युवाओं की भूमिका की वो बेहद अहम मानते हैं। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि बिहार के भविष्य को लेकर उन पर बड़ी उम्मीदें क्यों जताई जाती है, तो वह भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदें ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब बात करते हैं चुनावों की। तेजस्वी से यह सवाल किया गया कि पिछली बार ज्यादा सीटें और इस बार कम सीटें कैसे हो गई। इस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों को लेकर सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं, बल्कि आम जनता और यहां तक कि जीतने वाले कई विधायकों के मन में भी सवाल है। उनका कहना था कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कई लोग जो काम की तलाश में दूसरे राज्यों में गए थे, वे सरकार से नाराज थे, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी बताते हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि विकास और रोजगार जैसे मुद्दों से ज्यादा ध्यान दूसरे विषयों पर दिया गया। युवा, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। उनके मुताबिक लोकतंत्र की आवाज दब गई है और सिस्टम ज्यादा मजबूर नजर आया। इस बातचीत का सबसे अहम हिस्सा तब आया जब तेजस्वी ने वोटिंग सिस्टम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि पोस्टल बैलेट में उनकी स्थिति मजबूत थी, जहां पढ़े लिखे और सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं, लेकिन मशीन वोटिंग के नतीजे अलग कहानी दिखाते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि उन्हें कहीं न कहीं अनदेखी ताकतों के हस्तक्षेप का आभास होता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल उनके पास सबूत सार्वजनिक करने की स्थिति नहीं है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि कुछ इलाकों में स्थितियां अलग थी, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आए जैसे ग्राउंड पर माहौल दिख रहा था। साथ ही उन्होंने सामाजिक मुद्दों, शराबबंदी कानून और उसके असर पर भी चिंता जताई और कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों पर पड़ा है। बातचीत के अंत में उन्होंने आगे की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आने वाला समय युवाओं का है, युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक जनता सब समझ रही है और लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में ही है। उनका दावा है कि आने वाले समय में कई चीजें सामने आएंगी और राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या वाकई चुनावी सिस्टम पर उठ रहे सवाल गंभीर है और क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं राणा और आप देख रहे थे राणा की रिपोर्ट। धन्यवाद।